नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप कोई जीके वीडियो देखते हैं तो एक पेन कॉपी लेकर बैठें, जिससे आप उसे नोट कर सकें। जो भी चीज़ें आप नोट कर लेते हैं वह आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला अभ्यारण्य होगा बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य की स्थापना 1865 में हुई। इसका क्षेत्रफल 518 वर्ग किलोमीटर है। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है तथा यहाँ पर जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो है बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, भालू, गौर, मुंजक हिरण तथा नीलगाय। देखिए दोस्तों, जो जिला है कि मतलब यह किस ज़िले में है, यह हमेशा ध्यान से देखें। चलिए अगले अभ्यारण्य पे चलते हैं। तो अगला अभ्यारण्य है सिंगौरी अभ्यारण्य। सिंगौरी अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई। इसका क्षेत्रफल 288 वर्ग किलोमीटर है। यह रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो हैं बाघ, सांबर, तेंदुआ, चीतल, कृष्णमृग और चिंकारा। चलिए अगले उस पर चलते हैं अभ्यारण्य की तरफ। वो है फैन अभ्यारण्य। फैन अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 110.74 वर्ग किलोमीटर का है और यह मंडला जिले में स्थित है। वन्य प्राणी यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो हैं बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल तथा मुंजक हिरण। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। वो है पेंच अभ्यारण्य। पेंच अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुई। इसका क्षेत्रफल है 449.39 वर्ग किलोमीटर। यह 2 जिलों में पड़ता है, सिवनी तथा छिंदवाड़ा। यहाँ पर जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वह हैं बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, गौर, जंगली मुर्गी। दोस्तों, जो भी बच्चे कांस्टेबल, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि यह अभ्यारण्य कहाँ पर है या इस अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। चलिए अगला अभ्यारण्य है पानपाड़ा अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल 245.85 वर्ग किलोमीटर है। यह शहडोल जिले में स्थित है। यहाँ पर जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो है बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, भालू, मुंजक हिरण। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। यह है संजय अभ्यारण्य। इसका दूसरा नाम है डुबरी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसका क्षेत्रफल 364 वर्ग किलोमीटर है। यह सीधी जिला में स्थित है। यहाँ पर जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वह है बाघ, सांबर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, मुंजक हिरण। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। वह है सोन अभ्यारण्य। यह 209 वर्ग किलोमीटर का है तथा यह सीधी तथा शहडोल जिले में स्थित है। यहाँ पर जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो है मगर, घड़ियाल, कछुआ तथा पक्षी। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। यह है सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल है 12 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 वर्ग किलोमीटर है। इसका जिला है रतलाम तथा यहाँ पर जो प्राणी है वो खरमोर पाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्राणी पाया जाता है। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। वह है ओरछा अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1994 में की गई। इसका क्षेत्रफल 45 वर्ग किलोमीटर है। यह टीकमगढ़ जिला में है। चलिए और यहाँ पे जो प्राणी पाए जाते हैं वह हैं चीतल और नीलगाय। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। वह है पचमढ़ी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1970 में हुई। इसका क्षेत्रफल 461 वर्ग किलोमीटर है। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है तथा यहाँ पर वन्य प्राणी जो पाए जाते हैं वो हैं बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, चिंगारा, नीलगाय, भालू, चीतल। चलिए अगले इस पे चलते हैं अभ्यारण्य पे। रातापानी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1976 में की गई। इसका क्षेत्रफल 688 वर्ग किलोमीटर है। जिला रायसेन में स्थित है। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल है। इसे मार्च 2013 में बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। वह है नौरादेही अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 1034 वर्ग किलोमीटर है। यह सागर जिला में स्थित है। यहाँ पर जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वह हैं सांबर, नीलगाय, चीतल, भालू, चिंकारा, जंगली कुत्ता, कृष्णमृग। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी नौरादेही है। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। यह है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य।
इसकी स्थापना 1978 में की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 280 वर्ग किलोमीटर का है। यह मुरैना जिले में स्थित है। यहाँ पर जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वह हैं घड़ियाल, मगर, कछुआ, ऊदबिलाव। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो उसे भी आप मुरैना ही लगाएंगे। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं, वह है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसका क्षेत्रफल 57 वर्ग किलोमीटर है। यह राजगढ़ जिला में स्थित है। वन्य प्राणी यहाँ पर जो पाए जाते हैं वह हैं तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, मोर, धनेश एंड धुवर। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं, वह है सिवनी अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल 122 वर्ग किलोमीटर है। यह सीहोर जिला तथा देवास जिले में आता है। इसके वन्य प्राणी जो होते हैं वो है तेंदुआ, नीलगाय, सांबर, चीतल। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं, वह है करेरा अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1981 में की गई। इसका क्षेत्रफल 202 वर्ग किलोमीटर है। यह शिवपुरी जिले में स्थित है। वन्य प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं वह है चिंकारा, कृष्णमृग, सोनचिड़िया, नीलगाय। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं, यह है गंगऊ अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल 68 वर्ग किलोमीटर है। यह ग्वालियर जिले में स्थित है। यहाँ पर वन्य प्राणी जो पाए जाते हैं वह है बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, चिंकारा। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं, यह है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1997 में की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 24 वर्ग किलोमीटर का है। यह दमोह जिले में स्थित है। यहाँ पर वन्य प्राणी जो है वह चीतल, नीलगाय, सांबर और कृष्णमृग पाए जाते हैं। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं, यह है राला मंडल अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1989 में की गई। क्षेत्रफल यह 5 वर्ग किलोमीटर का है। यह इंदौर जिले में स्थित है। वन्य प्राणी यहाँ पर जो पाए जाते हैं वह है बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, भालू, गौर। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो देखिए, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य था वह था नौरादेही, सागर जिले में स्थित है, और सबसे छोटा हो जाएगा राला मंडल अभ्यारण्य। यह इंदौर जिले में स्थित है। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलेंगे, यह है सरदारपुर अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसका क्षेत्रफल 318 वर्ग किलोमीटर है। यह धार जिले में स्थित है। वन्य प्राणी यहाँ पर यह विभिन्न पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलेंगे, यह है बगधीरा अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1978 में की गई। क्षेत्रफल में यह 478 वर्ग किलोमीटर का है। यह सीधी जिले में स्थित है। यहाँ पर वन्य प्राणी जो पाए जाते हैं वह है तेंदुआ, चिंकारा, नीलगाय और कृष्णमृग। चलिए अगले उस पर चलते हैं, यह है गांधी सागर अभ्यारण्य। स्थापना इसकी 1974 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 368 वर्ग किलोमीटर है। यह मंदसौर जिले में स्थित है। वन्य प्राणी यहाँ पर नीलगाय, चिंकारा और तेंदुआ पाए जाते हैं। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलेंगे अपन, यह है घाटी गांव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1981 में की गई। क्षेत्रफल में यह 512 वर्ग किलोमीटर का है और यह ग्वालियर जिले में स्थित है। यहाँ पर वन्य प्राणी जो पाए जाते हैं वह है सोनचिड़िया, चिंकारा, नीलगाय और कृष्णमृग। चलिए अगले उस अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं, यह है पालपुर अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल 345 वर्ग किलोमीटर है। यह मुरैना जिले में स्थित है। यहाँ पर वन्य प्राणी जो पाए जाते हैं वह है बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, चिंकारा, कृष्णमृग, नीलगाय। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलेंगे, यह है कैन अभ्यारण्य। क्षेत्रफल में यह 45 वर्ग किलोमीटर का है तथा यह पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर वन्य प्राणी जो पाए जाते हैं वह है मगर और घड़ियाल। ओके, धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।